सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। कल हम लोगों ने जन्मोत्सव, और मुझे आश्चर्य कल हुआ कि देखिए, मैं आप सभी आदरणीय हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन ये मंच, ये स्थान ऐसा है कि यहां से सत्य ही बोलूंगा। कल मैंने देखा कुछ लोगों ने टॉफी, अब वो कृष्ण जन्मोत्सव में उनको ऐसी आदत पड़ गई है, भागवत में बहुत आदरणीय पुस्तक है वो, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव में आदत पड़ गई है कि टॉफी, बच्चों का खिलौना, कुछ लोगों ने ये भी चढ़ा दिया। महाराज, मुझे आश्चर्य हो गया है कि टॉफी और खिलौना भी चढ़ा दिया मां को। लेकिन कुछ लोग जो बहुत समझदार, तो मैं नहीं कहूंगा सभी समझदार हैं, लेकिन वो जानते थे कि मां को क्या चढ़ेगा, है ना। कोई चूड़ी चढ़ा रहा था, अच्छा लगा, कोई छोटी सी चुनरी भी चढ़ा रहा था, कोई श्रृंगार का सामान। आप ये देखो तो कि किस देव की पूजा करने आप जा रहे हो, उनको पसंद क्या है। जैसे आज मां काली का प्राकटोत्सव है, अगर आपने, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मैं कह सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं देखना चाहता था कि आप आज प्राकटोत्सव मना चुके हैं महिषासुरमर्दिनी का, और मैंने घोषणा भी कर दी कि मां काली का हम खुद से देखना चाहते थे कि अपने मन से कितने लोग आरती लेके आते हैं या नहीं आते। आज मां काली का प्राकटोत्सव है ना महाराज। अब वो मैं देखना चाह रहा था थोड़ा सा, अब देखता हूं कितने लोग थाल लेके आए हैं, नहीं आए मुझ, है ना। क्योंकि हमारे जुड़ने से आपका कल्याण नहीं होगा, आपको जुड़ाने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं कौन, मेरी हस्ती क्या है। एक तो गिलहरी प्रयास है, राम सेतु में एक गिलहरी भी थी, वो एक मुट्ठी लाती थी, ऐसे डाल देती थी, बाकी लोग हंस रहे थे, लेकिन राम ने उठा करके बड़े प्यार से उसके पीठ पर अपना हाथ ऐसे लगाया। आज भी उनके हाथों के निशान गिलहरी के पीठ पर मौजूद होते हैं महाराज। वो कहने लगे कि इसकी एक अंजुरी जो मिट्टी है, ये इस बात का प्रतीक है कि जल्दी से जल्दी ये भी चाहती है कि राम सीता का मिलन हो जाए। ठीक है महाराज, तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको इनसे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए कहता हूं ताली भी आप ही बजाओगे, है ना, भाव भी आप ही का होगा। आज कथा का शायद चौथा दिन है, लेकिन देखिए, न मैंने न आदरणीय जितेंद्र ने आपसे नहीं कहा होगा कि ये दान वो दान, इस तरह का कुछ भी नहीं कहा हम लोगों ने। केवल एक दान पेटी जितेंद्र जी ने रख दी है, आपकी इच्छा हो, है ना। यहां सिर्फ हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप भावनाओं से जुड़िए। आज मां काली का प्राकटोत्सव है, अब आप अपने तरीके से क्या घर से सोच के आए हैं वो आप जानो, आप जानो। कुल मिलाकर के अब यहां पर मां प्रकट हो गई पूरी तरीके से, व्यवस्थित तो मां हमेशा रहती है। अब उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर देखना शुरू किया। एक प्रश्नवाचक चिन्ह उनके चेहरे पर था कि तुम लोग इतने शक्तिशाली हो, फिर मुझे बुलाने की क्या हो। भाई देखिए, जो किसी भी बिजनेस का या किसी भी फैक्ट्री का जो मेन मालिक है, वो हर छोटी छोटी बात पे नहीं आता, और अगर उसे आना पड़ जाए तो अपने जनरल मैनेजर से या अपने जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे पूछता है कि तुमको मैंने सब कुछ दे रखा है, फिर मुझे आकर देखना है तो तुम्हारी क्या जरूरत है। बिजनेसमैन जो है अपने स्टाफ से यही कहते हैं कि जब हर काम हम ही को देखना है तो तुम्हें तनख्वाह किस बात की दें, फिर तुम जाओ, हम ही देख लेंगे। ठीक है ना महाराज।
तो मां ने यहां तो ये सब नहीं कहा, वो मां कहेगी भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, सबसे बड़े वही थे वहां पर, वयोवृद्ध। कहने लगे ब्रह्मा क्या समस्या है, मेरा आह्वान क्यों किया? वो कहने लगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के, मां पूरी कथा बता दी कि कैसे उसने तपस्या की, मुझसे वरदान ले लिया, अब हालात ये हैं। मां तो सब जानती थी, मां तो अंतर्यामी थी, वो ब्रह्मा जी के मुख से सुनना चाह रही थी। मां ने कहा अच्छा, माने एक दान बड़ा हो गया, एक आताताई, एक आतंकी है क्या कि 3 महाशक्ति भी उससे आगे डर रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई। ये मां कुछ संदेश दे रही है। जब प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता महाराज, ठीक है महाराज, जब प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता, जो जिम्मेदार लोग हैं जब अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा आलस करने लगते हैं, तब अव्यवस्था फैल जाती है। कहीं ना कहीं उनकी गलती होती है महाराज। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मां कहना क्या चाह रही है, कि अगर देवता साधना से जुड़े रहते तो ऐसा आताताई न जाने कितने आते और कितने चले जाते। कहीं ना कहीं साधना से ये हटे, तभी इस आताताई में इतनी शक्ति आ गई। उसने साधना की, इन्होंने साधना नहीं की, कहीं पे चूक हुई है। मां बाप पहले अपने बच्चे को डांटता है, समस्या जब आती है तो पहले कहता है कि तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, बाकी समस्या तो सुलझाएगा ही, अब आ गया है तो पहले तो मां ने यही कहा। और कहते कहते कभी कभी मां बाप अपने बच्चे को डांटते डांटते थोड़ा उनको हंसी भी आ जाती है। मां को हल्की सी हंसी आ गई कि बताओ, एक राक्षस इतना बड़ा हो गया कि ये महाशक्तियां डर के मुझे आवाज दे बैठी। मतलब एक गलत आदमी, अगर देखिए जब लुटेरे आते तो उनकी संख्या कितनी होती है महाराज, 4, 6, 10। अब तो डकैती पड़ती ही नहीं। और अंग्रेज कितने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, और हमारी संख्या कितनी थी, लेकिन वो धीरे धीरे रात दिन बुद्धि लगाकर कर्म करके, और हमारे उस समय के राजाधिराज कुछ अच्छे थे लेकिन कुछ अपना अय्यासी में डूबे हुए थे। तो जब चूक हुई तो मुट्ठी भर लोग आके धीरे धीरे हमारे देश को 200 साल बना के रखे। तो मां को यही हंसी आ गई कि इतने शक्तिशाली देवता, एक इस व्यक्ति से 50 तरीके थे उसको निपटाने के। वरदान ही तो लिया था ना, अमर तो नहीं हो गया, वरदान ही तो लिया था। उसका वो पुण्य था, पुण्य क्षय भी हो रहा है, और जिस दिन पुण्य क्षय होगा उसको मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो पाप किए जा रहा है लगातार। पुण्य अब करना ही छोड़ दिया है, पाप लगातार कर रहा है, तो मारा तो जाएगा। मां समझ रही है इस बात। भाई जब आप पाप लगातार करोगे, पुण्य करोगे ही नहीं, तो आपका विनाश निश्चित है। तभी तो किसी ने कहा है, विद्वान ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा तुलसी ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है कई जगह, कि जब विनाश समय आता है तो आदमी की बुद्धि उल्टी चलने लगती है, उसकी सोच गलत दिशा में जाने लगती है। तो मां कहने लगी कि बताओ, और सोचते सोचते कभी कभी मां बाप को हंसी आ जाती है, हल्का सा वो हंस दी। अब हंसी महाराज तो फिर वही बात आ गई, शक्ति है, महाशक्ति है। कल एक आदरणीय मेरे पास आए, वो कहने लगे आप तो पूरे के पूरे पावर हाउस के पास बैठे हैं। वो शायद बैठे भी हैं सामने, प्रणाम करता हूं उनको। कहे आप तो पूरे पावर हाउस के सामने बैठे। अब एक शक्ति पुंज है, वो हंस पड़ी हल्की सी। अब हंसी तो पूरे ब्रह्मांड में वो गूंज गया महाराज। वो तो हल्की सी हंसी, और सच बताएं प्रसन्नता वाली हंसी नहीं थी, वो व्यंगात्मक हंसी। ये बताओ, अपनी कमजोरी के चलते आज ये भी डर रहे हैं महाराज, इनको कितनी शक्तियां मैंने दे रखी हैं। इस पर वो हंस दी।
और जैसे ही हंसी पूरा ब्रह्मांड में वो गूंजने लगा, अब वो शक्ति को रोकना बड़ा कठिन है महाराज। इसीलिए मैं इशारे में आपको एक, अभी जब शिव बारात की बात आएगी, कार्तिकेय जी को स्वयं माता ने अपने गर्भ में धारण करके जन्म नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि अगर आपने अपने गर्भ से इन्हें जन्म दे दिया तो फिर इनको रोकना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो होगा आप ही, शिव और आप ही से, लेकिन इनको हम अलग अलग गर्भों में रखेंगे, क्योंकि एक तो संभाल ही नहीं सकता शिव को। शिव की शक्ति को स्वयं में स्थापित करना आसान बात है क्या महाराज? कहे ना ना बहुत शक्तिशाली फिर वो हो जाएंगे, वैसे ही शक्तिशाली है, देव सेनापति हैं वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस हंसी से पूरा ब्रह्मांड एक बार हिल गया महाराज। और जब हिला तो अहंकारी व्यक्ति को लगने लगता ना महाराज, अरे हमारे ऊपर ये कौन आ गया। और जो विद्वान होता है वो सबका सम्मान करता है। भाई ठीक है, कहते ना पृथ्वी वीरों से खाली थोड़ी है, एक से बढ़कर एक है महाराज, सबका सम्मान है। आप अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर, सभी आदरणीय है, सबका अपना अपना स्थान है। जो विद्वान होता है कभी किसी की बुराई नहीं करता महाराज, वो यही कहता है नहीं नहीं वो श्रेष्ठ है, वो हमसे भी श्रेष्ठ है। और जानने वाला ये जानता है कि नहीं वास्तव में श्रेष्ठ ये हैं, इनका बड़प्पन है, ये सबको कह रहे हैं। हनुमान जी को सुनिए ना महाराज, विभीषण ने जब प्रशंसा की है हनुमान जी की, तो हनुमान जी कहते हैं महाराज हमारी क्या प्रशंसा, अगर सुबह हमारा मुंह देख ले तो सामने वाले को खाना ना मिले। ये उनका सदा सहायता है, ये उनका बड़प्पन है महाराज, वरना ऐसा है क्या, है ना। उनका नाम लेने से क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ऐसे हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि महाराज हमारा तो कोई मुख देख। ये बड़प्पन है, और जितना आप में बड़प्पन होगा आप हमेशा दूसरों की प्रशंसा करेंगे, अपनी प्रशंसा आप नहीं करेंगे महाराज। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है, वो दुनिया पे छोड़ दीजिए आप कैसे हैं। आप तो दूसरों में कहिए वाह साहब क्या बात है उनमें, क्या बात है उनमें। तो कुल मिलाकर के महिषासुर ने कहा अरे किसकी इतनी हिम्मत, देवताओं तो डर रहे हैं, वो तो हंस ही नहीं सकते, उनमें उनके हंसी में इतनी ताकत भी अब नहीं रही, क्योंकि यज्ञ भाग तो मैं ले रहा हूं, उनको यज्ञ भाग उनका भोजन है वही नहीं मिल रहा। और अगर 4 दिन भोजन ना मिले तो आपकी ताकत क्षीण होने लगेगी। यहां तो वर्षों से बेचारे देवता छुपे घूम रहे हैं महिषासुर के डर से, तो वो कमजोर हो चुके हैं। तो कहें वो कर नहीं सकते, बाकियों की हिम्मत नहीं है मेरे सामने। तो उसने अपने अमात्य को बुलाया, सारे मंत्रियों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, राजा का इमरजेंसी, जिसको कहते हैं इमरजेंसी मीटिंग। और तुरंत हुआ कि नहीं नहीं किसी को भेजना पड़ेगा, वरना शत्रु की उपेक्षा करने से धीरे धीरे उस बढ़ जाएगा, फिर उसको संभालना। कोई भी समस्या आवे उसको सही समय पे समाधान। इसीलिए अगर सर्दी जुकाम हल्का सा हो तो तुरंत दवा ले लीजिए महाराज, या उसका प्रिकॉशन ले लीजिए। आप सोचते हैं अरे ठीक है, और जब बुरी तरह से जकड़ लेता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर दवा भी लंबी चलती है। रोग अगर जब स्थान पकड़ लेगा तो उसको छुड़ाने में अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब है। समय रहते इलाज होना चाहिए, समझ रहे हैं महाराज। तो अमात्यों ने कहा ना ना किसी को भेजिए महाराज, किसी को भेजिए। सबने इधर उधर देखा, और देखने के बाद एक ही निष्कर्ष पे लोग पहुंचे कि एक व्यक्ति को भेज करके पता तो कराओ कि वास्तव में ये है कौन, और कौन है जिसने इतना दुस्साहस किया है। तुरंत महिषासुर ने कहा कि भाई जाओ, जाके पता तो करो। अब एक चल पड़ा। अच्छा कहते ना महाराज, जो जितना बड़ा आदमी होता है उसके आसपास भी छोटे लोग तो होते नहीं ना महाराज।
अब आईपीएस के सामने भी बैठेगा, वो भी कोई बड़ा अधिकारी ही बैठेगा। ऐसे सभी बड़े हैं महाराज, मैं तो बार बार कह रहा हूं सभी बड़े हैं, लेकिन आईपीएस के सामने अब कांस्टेबल तो नहीं बैठेगा, है ना। कम से कम एसएचओ लेवल का सामने तो बैठेगा ही। तो इसने भी बहुत सोचा समझा और एक बहुत ही समझदार व्यक्ति को भेजा। हर टेक्निक मालूम था कि कैसे, कभी कभी कहते हैं ना, बात ही हाथी पाई बात ही हाथी लात, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने एक बात पर एक पूरी किताब लिख दी है, निबंध लिख दिया है। चूंकि मैं इंटर में हिंदी और संस्कृत का शिक्षक था, तो मैं थोड़ा सा साहित्य की ओर भी कभी कभी मुड़ने का मेरा मन करने लगता है। प्रवक्ता कोई कोई बन पाता है, क्योंकि उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, वरना विद्वानों की कमी थोड़ी है देश में, एक से एक विद्वान है, कलम चला दे महाराज तो हालत। लेकिन हर आदमी नहीं उस तरह से तो एक भेजा गया कि नहीं तुम जाओ। अब वो ढूंढता हुआ गया महाराज, और वो भी कोई छोटा मोटा थोड़ी था भाई, राष्ट्रपति के आसपास छोटा मोटा कोई होगा क्या। तो वो गया पूरे लाव लश्कर के साथ, चारों ओर देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, चारों ओर नजर दौड़ाया, कहीं कोई दिख ही नहीं रहा था। अचानक से जब वो पहुंचा और मां ने इशारा किया बाकी देवताओं को, अंतर्ध्यान, सब अंतर्ध्यान हो है वहीं अंतर्ध्यान। अब केवल मां दिख रही है। अब मां की लीला शुरू हो गई। मां ने कहा वो आ रहे हैं, अब सब आए महाराज। बड़ा मजेदार है, महिषासुर और शुंभ निशुंभ वाला जब सिचुएशन भी आएगी, यहां पर मां महिषासुर के पास नहीं गई, महिषासुर को अपने पास बुलाया। और शुंभ निशुंभ वाले में मां उसके घर में घुस गई। माने दुश्मन को दो तरीके से मारा जा सकता है, एक तो उसे ललकार के बुलाइए, या तो उसके घर में घुस के मारिए, है ना महाराज। अभी आने दीजिए शुंभ निशुंभ को, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा ही। तो यहां मां ने बुलाया, ये भागा हुआ अहंकारी था ना कि अरे कौन हंस दिया मेरे रहते, तो मां जानती थी ये आएगा। तो आया, इनका अमात्य आया, कहने लगा देखा तो सिंह पर सवार, इतनी सुंदर, इतना दिव्य स्वरूप, जरा देखिए मां का औरा देखिए महाराज। अरे इनका औरा क्या देखेंगे हम लोग, औरा तो हम इंसान अपनी साधना से अपने अगल बगल क्रिएट करते हैं, एक औरा होता है। अब औरा क्या है महाराज, ये जो हमारे शरीर से आप जाने या ना जाने पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी लगातार निकलती है। अब आपका खान पान कैसा है, इसीलिए हमारे जो विद्वान आचार्य लोग हैं, संत लोग हैं, वो आपके खान पान को सुधारने की बात करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, आपको जो खाना हो खाओ, लेकिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि शरीर से औरा निकलता रहता है 24 घंटे, और वही औरा सामने वाले से टकराता है। जितना सात्विक भोजन होगा, जितना सात्विक विचार होगा, होगी आप में, उतना ही आपका औरा मजबूत होगा, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर घेरे रहेगी आपको। जिन हाथों से आप देव को पुष्प चढ़ाइए, जिन हाथों से यज्ञ में आहुति डाले, जिस हाथों से धूप दीप नैवेद्य आरती करिए, और जिसके विचारों में, तो कुल मिलाकर के उनका औरा इतना बड़ा है। अब मां को देखकर इसके शब्द बदल गए महाराज। जरा देखिए, दुश्मन भी जिसको प्रणाम कर दे, जरा सोचिए उसका व्यक्तित्व तो क्या होगा। भले पीठ पीछे चाहे उसके बारे में जो कहता रहे, लेकिन सामने पड़ने पर आपने देखा होगा कुछ लोगों का औरा ऐसा होता है कि सामने पड़ने पर स्वतः हाथ जुड़ जाते हैं। भले पीठ पीछे कह रहे ये तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं होती संसार में, लेकिन सामने ये औरा है। लेकिन जब ऐसा औरा ईश्वर आपको दे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा महाराज, कि इस पर अहंकार तो सोच छोड़िए, इस पर सोचिएगा भी नहीं।
क्योंकि ये प्रणाम आपको नहीं किया जा रहा है। ये भ्रम में कभी हम तो नहीं रहते महाराज, जब शिक्षक थे तब भी और आज भी हम जानते हैं कि ये मेरी क्या औकात कि कोई मुझको प्रणाम करेगा। मुझसे कोई कहता आशीर्वाद, हम कहें मेरे औकाते नहीं का आशीर्वाद आप होते हैं। पहले अपना भला तो कर लें, फिर आपका सोचेंगे। मेरी औकात ही नहीं है महाराज, है ना। तो कहते हैं प्रणाम जब कोई करे तो आप ईश्वर को मन ही मन प्रणाम कीजिए कि ये तेरी कृपा है, वरना मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। ये तेरी कृपा है, ये तेरी कृपा है, ये तेरी कृपा है। आप समझ रहे हो महाराज। तो यहां पर जब मां को प्रणाम किया उस अमात्य ने, मां को प्रणाम किया उस अमात्य ने, और जानते हैं एक राक्षस क्या कहता है मां से? कहता क्या है जरा सुनिए। कहता है अरे आप इतनी सुकोमल, इतनी सुंदर, इतना दिव्य स्वरूप, आपने ये गलती नहीं की। खुद ये कह रहा। मां ने कहा गलती? कौन सी गलती? कि नहीं वो महाराज हमारे कह रहे थे कि कोई हंस दिया, जरा देखो तो किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई, मैं भी आ गया, कहीं दिखाई कोई दे नहीं रहा, आप ही दिख रही हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ही नहीं मानता कि आप ऐसा कर सकती हैं। मेरा मन ही नहीं मानता कि आप ऐसा कर सकती हैं। तो बड़ी समस्या हो गई महाराज कि वो खुद कह रहा है कि आपने ऐसा नहीं किया है, हमें बता दीजिए किसने ऐसा किया है, किसने ऐसा किया है, कृपया बता दीजिए। हमें आपसे कोई लेना देना है नहीं, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उस आदमी की तलाश है जिसने महाराज को अपमानित करने का एक प्रयास किया है। आपसे कोई लेना देना नहीं मेरा। मां हंसने लगी, कही सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छी बातें करते हो, बड़ा मजा आया तुमसे बात करके। मां बड़ी विनोद करती है महाराज, कही बहुत आनंद आ रहा है तुमसे बात करके, बड़ी अच्छी बात करते हो। महिषासुर ने अच्छे लोगों को अपने आसपास रखा है, अच्छा लगा तुमसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, है ना। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, कौन कहता है तुम दानो हो, ये हो वो हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन एक बात, सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।
फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।